उनके अंदर कुछ ऐसा स्पार्क नहीं दिखता मुझे। भारत जोड़ो यात्रा, ऐसी यात्राएं हर कोई कर सकता है, लेकिन जो काम मोदी जी करते हैं वो मुझे काफ़ी बेटर लगता है। क्या होगा आपका? आज्ञा। आज्ञा कहाँ से? आज्ञा जी उत्तराखंड। उत्तराखंड से। आगे जी एक बात बताइए, अभी हम लोग 23 चल रहा है, 24 में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के लेकर, और एक साल चुनावी समय को लेकर बहुत कम होता है, तो आप लोगों को क्या लगता है ये जो अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई और जो बनाया जा रहा है कि अब तो माहौल ख़राब है, सारी चीज़ें ख़राब है और मोदी गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर पा रही और राहुल गांधी चॉइस बन सकता है, तो एज ए यूथ आपको क्या लगता है राहुल गांधी एक अच्छा चॉइस बनेंगे? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो मोदी जी जो है उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है हर चीज़ में। अच्छा अभी तक उन्होंने चलाया है, 2 बार कॉन्सिक्वेंटली जीतते आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी सरकार उनकी चल रही है, तो मैं तो उन्हें ही सपोर्ट करती हूँ अपनी तरफ से। और राहुल गांधी को क्यों नहीं? उनके अंदर कुछ ऐसा स्पार्क नहीं दिखता मुझे। भारत जोड़ो यात्रा, ऐसी यात्राएं हर कोई कर सकता है, लेकिन जो काम मोदी जी करते हैं वो मुझे काफ़ी बेटर लगता है। जैसे अभी रिसेंटली विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, इस पे आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू? महंगाई, बेरोजगारी हर किसी की सरकार में होती है। जो जिसका सपोर्टर है वो दूसरी सरकार को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ेगा। बेरोजगारी ये सब हर किसी भी सरकार की बारी है, हर उसमें है, लेकिन हमने ये देखा कि मोदी जी ने काफ़ी काम किया है सब चीज़ को सुधारने में, जो कि राहुल गांधी की सरकार में भी हुआ होगा, लेकिन अधिक मतलब मच बेटर है। तो मतलब प्रॉब्लम्स तो हर किसी की सरकार में होती है, लेकिन उसे डील करने का जो तरीका है वो मुझे बेटर बीजेपी का लगता है। मगर अभी जैसे कहा जा रहा है, आपसे पूछते हैं मैम, शुभ नाम क्या होगा आपका? मनीषा। मनीषा। मनीषा कहाँ? उत्तराखंड से आप? नहीं जी, झारखंड। झारखंड से। अभी तो कांग्रेस की मेल जोल की सरकार वहाँ पे चल रही है, तो ये जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस माहौल बदल देगी, आपके यहाँ कितना बदला हुआ है और क्या आपको उम्मीद लगता है कि युवाओं को जो रोजगार और महंगाई दूर करने की बात कांग्रेस कर रही है वो कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं। अब जब तक वो आते नहीं है मतलब इसमें पावर में, तब तक तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी जैसा काम ये कर रही है मोदी सरकार कर रही है, ऐसा तो नहीं लगता मुझे कोई कर ना। और राहुल गांधी की तपस्या का वो मेहनत कर रहे हैं कि मैं जीत जाऊं, एंड ऑल द बेस्ट टू हिम टू कि वो भी जीत जाएं, बट मोदी सरकार का काम बेस्ट लगा अब तक। क्यों बेटर लगते हैं? मतलब कहा जाता है कि राहुल गांधी वो तो कहते हैं कि 7200 रुपये युवाओं को देंगे, पिछली बार जो चीज़ें चली थी, और कहते हैं बेरोजगारी दूर करेंगे, तो आप लोगों को भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्यों रहता है और कांग्रेस? क्योंकि मोदी जी ने जितने काम करे हैं उतने अब तक किसी सरकार ने इतना काम नहीं करा है। नहीं करा, तो वो अच्छा है। हाँ, जैसे विपक्ष एक होने की बात कर रहे हैं, बिहार से हो रहा है कि नीतीश कुमार एक अलग गठबंधन बनाएंगे, यहाँ से अरविंद केजरीवाल आपने देखा होगा तेलंगाना गए थे और अखिलेश यादव भी गए थे उत्तर प्रदेश से, ये सभी मिलकर कह रहे हैं कि मिलेंगे जुलेंगे और मोदी जी के रथ को रोक देंगे। ये सब कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए तो विपक्ष एक को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है मैम, कौन चॉइस है? राहुल गांधी लगते हैं चॉइस? नहीं लगते। नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हम भी बन जाएंगे प्रधानमंत्री, ये लगते हैं पीएम के सामने? नहीं, ये भी नहीं बन पाएंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि सब एक बार सबका हो जाए फिर मैं मुझे नहीं लगता वो आएंगे। बीजेपी ही लगता है, क्योंकि अगर कंपेयर करा जाए बीजेपी और उसको, तो फिर वही बीजेपी ज़्यादा बेटर है उससे। बीजेपी ज़्यादा हाँ, बेटर है। हाँ। क्या चीज़ें आपको लगा कि इस कार्यकाल में आपको लगा कि ये चीज़ें अच्छी रही? बीजेपी ज़्यादा अच्छा वर्क करती है एज कम्पेयर। गरीबों के साथ देख लीजिए आप, कितना अच्छा करा उन्होंने लॉकडाउन के टाइम में, इतना कोई नहीं करता। अच्छा, महंगाई के मुद्दे पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो महंगाई बेरोजगारी बोला जाए, क्योंकि आप लोग यूथ हैं, अभी कॉलेज में होंगे, फिर आप लोगों को जाना है, ज्वाइनिंग करनी है रोजगार के लिए, तो आप लोगों को क्या लगता है ये जो महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बनाया जा रहा है 2024 के इलेक्शन को लेकर, ये मुद्दा एग्जिस्ट करता है? आपको क्या लगता है मैम, शुभ नाम क्या होगा? राधिका। राधिका, आपको क्या लगता है ये जो महंगाई बेरोजगारी विपक्ष मुद्दा बना रही है, ये मुद्दा है रियल में? ये मुद्दा है, पर जैसे कि आज्ञा ने कही थी कि ये हर सरकार के उसमें होता है, और मोदी जी इस पर पूरा वर्क करते हैं कि सबको सही करे। वो गरीबों के लिए इतना काम करते हैं, उन्होंने इतने सारे शौचालय बनाए हैं, उन्होंने पाइपलाइंस, गैस का इतना सब कुछ वर्क करा है, जो मुझे नहीं लगता कि पहले कभी ऐसा इतना वर्क हुआ है, इतना सुधार हुआ है इंडिया में। मोदी जी की सरकार के टाइम में चाहे गरीब लोगों को देखिए, चाहे मिडिल क्लास को देखिए, सबके लिए सब कुछ करा है, तो मुझे ऐसा लगता है मोदी जी इज़ बेस्ट। और राहुल जी के बारे में क्या ख्याल है? मतलब एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ लीडर आप उनको कैसे देखते हैं? उनके अंदर है, पर अगर मैं बस वही है कंपेयर करें मोदी जी से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और बात करते हैं वो कहते हैं सीरियस नहीं है, उनको बोलना नहीं आता। हाँ, ये है, बट
चलिए इसको हम ऐसे पॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि कोई कोई घबरा जाता है, वो तो कुछ नहीं है, बट हाँ ये एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन वो हाँ हर बार कैमरा देख के घबरा जाते वो यू आर राइट हैं, बयान दे देते हैं। एग्जैक्टली वो उनका मैंने भी बहुत सारे ऐसे देखा है, तो बहुत उल जलाऊ कुछ भी बोल देते हैं। पर मोदी जी की स्पीच देखिए, जो उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ यार कितना अच्छा बोलते हैं, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप इस तरीके से बोल सकते हैं। लोग बाग एक पेपर पे लिख के स्पीच बोलते हैं, बट वो जिस तरीके से सबको साथ में लेके सबसे बात करके बोलते हैं, वो इतने सारे सेमिनार्स कराते हैं। परीक्षा पे चर्चा भी होती है। यस, इतने सारे सेमिनार्स करवाते हैं, वो किसी और नहीं करवाते। मन की बात में सब कुछ होता है, तो ऑफ कोर्स मतलब आपको लगता है कि अब प्रधानमंत्री बोलते हैं, पहले वाले बोलते नहीं थे, पहले की आवाज है हाँ हाँ राइट, ये ज्यादा कनेक्ट। ये ज़्यादा कनेक्ट करते हैं हर किसी से, बच्चों से, मतलब हर किसी से वो कनेक्ट करते हैं, गरीबों से भी, सबसे। तो मतलब कांग्रेस ये क्लेम करती है कि मोदी जी को सरकार नहीं चलानी आती, हम लोग ज्यादा बेटर चला रहे थे और कांग्रेस ही चला सकती है इस देश को। वो तो जिसका जो कहना है वो है, वो तो सब अपना अपना तो करेंगे ही, आगे बोलने के लिए कुछ भी कहेंगे, पर वो तो हम यूथ या फिर हम लोग बाग ही बता सकते हैं कि उनको किसका काम अच्छा लगता है। मतलब आपको ये लगता है कि राहुल गांधी से बढ़िया नरेंद्र मोदी रहे हैं, उनके कार्यकाल में चीजें अच्छी रही। हाँ। अच्छा, लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर क्या लगता है, क्या कितना बदला है देश में, चीजें कितनी बदली है? देखिए आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से। तो वहाँ वुमेन सेफ्टी बहुत ज्यादा बोला जाता है कि चीजें बदली है पहले से। हाँ मतलब बदली है। अगर मैं अपने अराउंड में देखूँ तो हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे ऐसा डर है और कि मुझे नहीं जाना बाहर या ऐसा कुछ, तो मुझे नहीं लगता। आपका क्या व्यू है महंगाई को लेकर, ये जो मुद्दे बनाने की कोशिश हो रही है? महंगाई तो देखिए हर सरकार में रहती है, लेकिन अब वो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कैसे कम करे महंगाई को। इस पे हम यूथ क्या कर सकते हैं? आप जैसा रेट रखोगे हम तो वही करेंगे ना। तो और रोजगार को लेकर आप लोग अभी रोजगार के लिए तो स्कीम निकाला है इन्होंने। चीजें बदली? हाँ चीज़ें बदली है, पहले से तो बदली। उम्मीद भाजपा से है, हाँ जी। राहुल गांधी से नहीं है, केजरीवाल से ऐसा नहीं है, कहती हूँ कि उनसे उम्मीदें नहीं है, उनके उसमें भी नहीं हो, लेकिन हाँ आई सपोर्ट बीजेपी। बट अगर वो भी आए पावर में, कांग्रेस आप, तो बोलना नहीं आता राहुल गांधी ये को। तो मैंने नहीं कहा क्योंकि देखिए आप किसी के पर्सनल उस पर जान नहीं सकते कि वो कैसे टैकल करे। प्रधानमंत्री एक देश को रिप्रेजेंट करता है, अगर राहुल गांधी जाके यूएन में उल जुलूल शायद जब वो पावर में आए तो उनके अंदर इतनी समझ आ जाए। बहुत पावर उनके पास कांग्रेस की। नहीं, इतना उन्हें टाइम हो गया है, उन्हें अभी भी अच्छे से बोलना नहीं आया है, तो ऑफ कोर्स एज अ पावर उनको वैसे चेंज नहीं कर सकती। पर वही है कि थोड़ा तो सबके अलग अलग ट्रेड्स हो। की भावना तो हर किसी की है राहुल गांधी। हाँ मतलब इस चीज़ की, क्योंकि अगर हम लोग भी देखें, होना बहुत अनिवार्य। हाँ हमारे देश को बाहर रिप्रेजेंट करे तो हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो शांत ना बैठे या कुछ गलत बयान ना दे। तो उसमें मोदी जी इज मच बेटर। सुरक्षा को लेकर आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सुरक्षा को लेकर मोदी जी बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंध बढ़ाए हैं, अच्छे करे हैं। और मतलब आज हमने जैसे देखा भी है, जब वो G20 हुई थी तो वो US के प्राइम मिनिस्टर खुद हमसे मिलने आए थे, मतलब हाथ मिलाने, जहाँ भारत को पूछा तक नहीं जाता था। मतलब वहाँ आज बहुत ऊंचाई हुई कुछ है। लोग कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान की आप लोग आर्थिक स्थिति देख रहे होंगे, वहाँ आटा पेट्रोल सब हालत खराब है, तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि हम श्रीलंका की मदद कर सकते हैं, तो हमें पाकिस्तान की भी मदद कर देनी चाहिए, दुश्मन है तो क्या होगा? देखिए मदद, इंडियंस के अंदर हाँ, मगर लोग ये लेकिन उनकी मदद करने के लिए चीन भी तो है। चीन जो उनका दोस्त है, जो हर उसमें उन्हें सपोर्ट करता है भारत पे हमला करने के लिए, तो अब जब उनके देश में गरीबी है तो वो हमसे क्यों मदद मांग रहे हैं? चीन से मांगे ना। और ये भी कहा जाता है कि बार बार मदद देते हैं फिर छुरा मार देता है पाकिस्तान। तो वो तो बिल्कुल सही कहा है। हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी है, हमें अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने, हम बनाते रहेंगे। लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम पे हमला करेंगे तो वो दो मारेंगे, हम 4 देंगे। अच्छा, एज ए यूथ आप लोगों को क्या लगता है, जैसे माहौल बनाया जा रहा है कि पीओके जो है उसको 24 के अंदर अंदर उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत कमजोर की स्थिति में है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ले लेना चाहिए। जैसे 370 हटाया है, धीरे धीरे कर कब पीओके हमारे भारत में आ जाएगा इन्हें पता तक नहीं चलेगा। आप लोगों को भी लगता है मोदी जी को कि पीओके का जो मुद्दा है उसको हल कर देना चाहिए 24 से पहले? हाँ बिल्कुल कर देना चाहिए। तो सर आप मनोज शर्मा। शर्मा जी, एक बात बताइए, भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई है, ठीक है, कांग्रेस कह रही है कि भाजपा अंदर तक हिल गई है राहुल गांधी को देखकर लाल चौक पर, क्या लगता है आपको? ये राजीव गांधी जी और कांग्रेस का भोकाल है पूरा। सॉरी, राहुल गांधी जी का कांग्रेस का भोकाल है पूरा। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी को ना तो कोई हिला पाया है ना हिला पाएगा। ठीक है, आने वाले टाइम में
2-3 योजनाओं में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। हाँ जी, कह रहे हैं कि हिला दिए हैं अंदर तक, बीजेपी डरी हुई है। मैंने भी आपको हिला दिया, आप यात्रा हिल गए। करने की कोशिश मैंने भी आपको हिला दिया, आप हिल गए क्या? ये कहने से कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है सर। हाँ जी, पर वो तो बार बार बोलते रहते हैं कि जनता तंग आ गई है कांग्रेस से। कोई जनता- कांग्रेस बीजेपी से तंग नहीं आई, बड़ी खुश है जनता। आज हम खुशहाल हैं, आज भी खुश है। महंगाई बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी, बेरोजगारी कहाँ महंगाई है? बेरोजगारी कहाँ महंगाई है भैया? नहीं, विपक्ष वाले बोलते रहते हैं बहुत अरे महंगाई हो महंगाई है कहाँ पे भैया, बताएंगे? महंगाई है किस चीज का? अच्छा ये देखो, ये महंगाई दिख रहा है। आप ये बताइए, आप अगर जो यहाँ अभी जाएंगे, आप एक भी पूरे चांदनी चौक के अंदर एक भी दुकान आप खाली, आप सर्वे कर रहे हो तो एक भी दुकान बताइए कहाँ खाली है, बताइए। मगर ये जो विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है 24 के अंदर, महंगाई बेरोजगारी, ये सक्सेस होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा सर, सक्सेस नहीं होगा, बिल्कुल सक्सेस नहीं होगा। और कांग्रेस लगातार ये चीजें बोल रही है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा हुआ, उसमें ये बोला गया कि इस देश को चलाना जो है वो कांग्रेस को ही आता है और कांग्रेस इस देश को चला सकती है। मोदी जी से ना देश की आर्मी संभल रही है ना देश सर पिछले 70 सालों में जितनी इन्होंने कांग्रेस ने चलाई वो हम लोग भी देख चुके। मैं भी 45 प्लस हूँ, मैंने भी देखा है कांग्रेस का राज, और आज हम भाजपा का राज देख रहे हैं। भाजपा के राज में हम काफ़ी खुश हैं, हमारा परिवार खुश है, हमारे रिश्तेदार खुश है, हमारा मोहल्ला खुश है। भाजपा के राज में हम काफ़ी खुश हैं। क्या चीजें आपको बदली हुई दिखी अगर दोनों सत्ता का कंपैरिजन किया जाए? उन्होंने देश को कुटोर बैठा दिया था, आज देश हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मोदी जी को देखो आप, इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी की हर जगह जो है वाई लूट रहे हैं। ठीक है, ये सारा जो आप दिल्ली को देख लो, ठीक है, हालांकि दिल्ली केजरीवाल मालिक तो वो है सर, वो नहीं आप समझे नहीं, वो कोई मालिक नहीं है। सेंट्रल का भी फंड आता है दिल्ली में, कोई मालिक नहीं है। वो कहीं के भी मालिक नहीं है, नौकर है और नौकर ही बन के वो जनता के नौकर हैं। नौकर वो फ्री बिजली पानी के जो मुद्दे पे जो है ना वो चल रहे हैं। चर्चा में है, उनका भी कहा जा रहा है। अभी गए थे तेलंगाना, आप लोगों ने देखा होगा, अखिलेश यादव भी गए थे। आप लोग उत्तर प्रदेश से है ना, अखिलेश यादव गए थे, अरविंद केजरीवाल गए थे। वहाँ से अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो सिर्फ 400 दिन बचे हुए हैं। तो जो विपक्षी एकता तेलंगाना में दिखी, बिहार में भी नीतीश कुमार ने कोशिश करी है, ये जो कोशिश हो रही है आपको क्या नहीं लगता, क्योंकि यूपी में जातिवादी राजनीति चर्चे में रही है, बिहार में भी हमेशा चर्चा में रही है, तो ये जो जातिवादी संगठन अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है, आपको नहीं लगता कि माहौल बदलने की कोशिश कर? कोई नहीं बदलेगा सर, कोई माहौल नहीं बदलेगा। सब एकजुट है, सब वो पहले की बातें थी कि मैं ऊंचा तू नीचा, मैं ऊंचा तू नीचा। ये राजनीतिक दल बदलेंगे, माहौल अब बीजेपी की ही तरफ है और बीजेपी भी की तरफ ही जाएगा। अखिलेश तो कह रहे हैं 400 दिन ही है बस। अरे अखिलेश तो पता नहीं, इसको 100 दिन बता सकते हैं। अखिलेश यादव तो टोटी चोर हैं और वो टोटी चोर ही रहेंगे। ठीक है ना सर? यूपी चुनाव में मठ में जाने के लिए भी कहा था बाबा को। जी दादा, क्या नाम है मैम? ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा जी, एक बात दोबारा, शुभ नाम क्या होगा आपका? ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा जी, आपको क्या लगता है, आप तो यंग हैं, लगातार ये बोला जा रहा है कि यंगस्टर जो है वो बेरोजगारी महंगाई से तंग आया हुआ है और राहुल गांधी जो है वो चॉइस बन सकते हैं, आपको लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री की चॉइस? नहीं, बिल्कुल चॉइस नहीं है। पहले वो थे ना, इतने साल कांग्रेस ही तो थी। मतलब बच्चे इतने डिप्रेशन में, हम खुद रोजगार के लिए इतने ऐसे मन करता है कभी कभी सुसाइड कर ले। ये नौबत क्यों आई? अगर वो अच्छे होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती, हमें चुनना पड़ता। तो फिर वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वो कह तो रहे हैं बीजेपी को आप रिप्लेस कीजिए। पिछली बार उन्होंने बोला था कि आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, 7200 रुपए वाला, आपने सुना होगा जो चीजें चली। उस भत्ते से क्या होता है? कांग्रेस ने भत्ते से क्या होता है सर? वैसे एक राजस्थान से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। भत्ते के लिए बताता हूँ मैं आपको। भत्ता शुरू में था ना, जो कोई भी हो बेरोजगार हो सब व्यक्ति भराते हैं भत्ता। मैंने भराया था, औरों ने भराया था। इसमें क्या है, शुरू में कुछ कारण नहीं है, कुछ रीजन नहीं है तो भी रिजेक्ट बिना कुछ कारण के रिजेक्ट क्यों बजट में क्या हाल है सरकार का? राजस्थान में क्या हाल है? सरकार वैसे मैं सपोर्ट तो बीजेपी को करता हूँ, और कांग्रेस में मतलब गहलोत जी बहुत बढ़िया योजनाएं चला रहे हैं। मतलब तो ये जो चीजें चल रही हैं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा रही है उसने हिला कर रख दिया है भाजपा को, आपको? ये यात्रा और करने से दिखावा मानती हूँ मैं तो इन सबको। क्योंकि क्या होता है इससे, यात्रा तो कोई, आप भी यात्रा ही कर रहे हैं वैसे, लोगों के पास जा कर उनकी समस्या पूछ रहे हैं, तो इस मतलब तो आप भी नेता ही बन सकते हैं इस हिसाब से। तो ऐसे कुछ नहीं होता। यात्रा इनको कितने साल हो गए कांग्रेस को, यही तो राज कर रहे हैं यहाँ पर। तो फिर बिल्कुल नहीं। तो कहते देश चलाना उन्हीं को आता ही है, भाजपा देश नहीं चला पाती। सर बताऊं क्या, कोई परफेक्ट है ही नहीं। पीएम बनने लायक है ही नहीं कोई। ऐसे मान लो आप, हम गांव में रहते हैं, हमें पता है हमारा सरपंच, ग्राम सेवक, सब भ्रष्टाचार है एकदम। हर योजना में गरीबों का पैसा खाया उन्होंने।
तो इनके नेता को कांग्रेस ही है। कांग्रेस तो गांव में तो बीजेपी सरपंच है ना। ये छोटे पद से चलते हैं, ऊपर जाते जाते सब भ्रष्ट है। आपको क्या लगता है मोदी जी रिप्लेस हो जाएंगे 2024 में? नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। दिल्ली के बारे में मैं केजरीवाल जी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे मैं पिछली बार दिल्ली आया था, तो दिल्ली में जैसे बस में महिलाओं के लिए सीट फ्री है सारों के लिए। आपको पता है, मेरे को पता नहीं था उस टाइम में। मैंने बाहर किसी से पूछा तो बोला फ्री है। अंदर चढ़ गया, वो जो कंडक्टर होते हैं वो पीछे पीछे बैठे होते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं, आओ ले बस। वो मैंने उनको बोला भाई दो टिकट दे दो, उन्होंने दे दी। एक मेरे को दे दी, बोला महिला को फ्री है, उन्होंने टिकट नहीं दी। बाद में दूसरे स्टॉपेज पर एक मतलब गार्ड आ गए और उन्होंने मतलब वो बोले टिकट नहीं है, टिकट नहीं ली। वो जो भैया टिकट देने बैठे वो दे ही नहीं रहे थे ना। हमको बताया भाई फ्री है, फ्री की भी टिकट लेनी पड़ती है, हमको ये नहीं पता था। फिर वो है 200 रुपये काट लिए। मतलब फ्री के आड़ में भी पैसे कमा रही है केजरीवाल सरकार।